ये कहानी एक ऐसे खौफनाक शैतान, एक ऐसी बला की जो कि किसी को भी तभी जिंदा छोड़ती है जब वो रोशनी वो उजाले में रहे, और जैसे ही अंधेरा होता है ये उस शख्स उस इंसान की जान ले लेती है। तो आखिर ये क्या बला है और ये ऐसा क्यों करती है, चलिए जानते हैं। फिल्म का नाम है लाइट्स आउट। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक टेक्सटाइल कंपनी के ओनर पॉल को दिखाया जाता है जो कि इस वक्त अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। उसके बेटे का नाम मार्टिन होता है। वो अपने फादर से कहता है कि मोम की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई है, वो अपने आप से ही बातें कर रही हैं। इसीलिए पॉल अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही घर वापस आ रहा हूँ। वहीं हमें पॉल की असिस्टेंट को दिखाया जाता है जो कि जैसे ही ऑफिस का दरवाजा बंद करती है उसे वहाँ पर एक साया नजर आता है। वो जैसे ही लाइट दोबारा ऑन करती है वहाँ पर कोई नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो फिर से लाइट ऑफ करती है वो भयानक साया वहीं पर होता है। और एक बार फिर से जब वो लाइट ऑन ऑफ करती है तो वो साया उसके एकदम नजदीक होता है। इसीलिए वो जल्दी से पॉल के पास आती है और उसे बताती है कि पीछे वाले रूम में कोई है, लेकिन पॉल फोन पर बात कर रहा था इसीलिए वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वो उसे घर जाने का कहता है। जाते हुए पॉल की असिस्टेंट उसे भी केयरफुल रहने का कहकर वहाँ से चली जाती है। और अब काम पूरा करने के बाद जब पॉल खुद भी घर जा रहा होता है तो उसे भी वो भयानक साया नजर आता है। वो ध्यान देता है कि वो साया धीरे धीरे उसके नजदीक आ रहा है। अब पॉल अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता तो है, लेकिन वो भयानक साया वो बला उस पर अटैक कर देती है जिससे उसके पैर पर गहरे पंजों के निशान लग जाते हैं। और फिर वो पॉल के एकदम नजदीक आ जाती है जहाँ पर पॉल समझ जाता है कि वो सिर्फ अंधेरे में ही रह सकती है क्योंकि वो रोशनी में नहीं आ सकती थी। और अब इसीलिए पॉल जल्दी से भागकर अपने ऑफिस में चला जाता है, लेकिन यहाँ की अचानक से सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और तभी कोई उसके ऑफिस का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और दरवाजा खुल जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई नजर नहीं आता। लेकिन अचानक से कोई चीज पॉल को पीछे खींच लेती है और उसे मार देती है। उसकी हालत काफी बुरी हो चुकी थी। अब इसके बाद हमें मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि सोने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं और जब मार्टिन जाके चेक करता है तो पता है कि उसकी माँ अंधेरे में किसी से बातें कर रही है। मार्टिन की माँ जब अपने बेटे को देखती है तो वो उससे कहती है कि हमने तुम्हें डरा दिया, जिससे मार्टिन काफी डर जाता है। वो काफी हैरान होता है क्योंकि यहाँ पर उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था, तो आखिर उसकी माँ किससे बातें कर रही थी। अब इसके बाद मार्टिन फिर से सोने के लिए जाने लगता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखता है तो उसके माँ के पीछे उसे भयानक पंजे नजर आते हैं। ये देखकर मार्टिन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो रूम का दरवाजा बंद करके जल्दी से अपने बेड पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी उसके रूम का कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। इसीलिए इस रात मार्टिन ठीक से सो नहीं पाता। अब अगले दिन मार्टिन स्कूल में ही सो रहा होता है, इसीलिए चाइल्ड वेलफेयर वाले उसकी माँ सोफी को पहले कॉल करते हैं, लेकिन सोफी से कांटेक्ट ना होने के चलते वो उसकी सौतेली बहन रेबेका को यहाँ बुलाते हैं। अब स्कूल वाले रेबेका को बताते हैं कि मार्टिन यहाँ आते ही सो गया था और मार्टिन ने ऐसा इस हफ्ते में तीसरी बार किया है। इसीलिए रेबेका अपने भाई मार्टिन को लेकर अपनी मॉम रेबेका के घर आ जाती है। यहाँ पर रेबेका मार्टिन से पूछती है कि क्या तुम्हारी माँ किसी से मिलती जुलती है। मार्टिन जवाब देता है कि मेरी माँ सिर्फ डायना से मिलती है और उसी से अकेले में बातें भी करती है। ये बात सुनकर रेबेका बहुत हैरान हो जाती है। वो कहती है कि डायना जैसा तो कुछ है ही नहीं। अब रेबेका और उसकी माँ के बीच थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ से जाने के लिए जब मार्टिन अपने कपड़े पैक करके आ रहा होता है तो वो आते हुए अपनी मोम के रूम में झांकता है और तभी वो भयानक साया इस बार फिर से उसे डरा देता है। यहाँ पर रेबेका अपनी माँ से कहती है कि मैं मार्टिन को कुछ दिन के लिए अपने घर लेकर जा रही हूँ। ये बात सुनकर सोफी काफी रोती है। वो इन दोनों बच्चों को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रेबेका अपनी माँ की एक बात नहीं सुनती और वही मार्टिन भी डरा हुआ था, इसलिए वो भी अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता और ये चले जाते हैं। और रात में रेबेका सोते हुए अचानक से नींद से जाग जाती है और वो पाती है कि मार्टिन उसके पास नहीं है। और तभी रेबेका को उसके दरवाजे पर स्केचिंग की आवाजें आती हैं। उसे लगता है कि शायद ये आवाजें उसका भाई मार्टिन कर रहा है। और तभी रेबेका को बाहर जल बुझ रही लाइट में वही डेमोनिक शैतान वो साया नजर आता है, लेकिन इससे पहले वो लाइट फिर से ऑफ होती है। रेबेका जल्दी से जाकर लाइट ऑन कर देती है। रेबेका जल्दी से बाथरूम में जाती है। वो देखती है कि मार्टिन यहाँ बाथटब में सोया हुआ था और सोते हुए भी उसने एक टॉर्च को ऑन करके अपने हाथों में पकड़ रखा था। अब अगली सुबह चाइल्ड वेलफेयर की एक औरत आती है और मार्टिन को अपने साथ ले जाती है, क्योंकि कानून के हिसाब से सोफी मार्टिन की गार्डियन थी, रेबेका नहीं। अब रेबेका की नजर उस जगह पर पड़ती है जहाँ पर वो रात में शैतानी साया उस जगह पर स्क्रैच कर रहा था। वहाँ पर उसने एक नाम लिखा था और एक बच्चे की पिक्चर भी बनाई थी। इसके बाद रेबेका अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपनी माँ के घर जाती है। वो अपने बीएफ से नीचे ही रुककर पहरा देने के लिए कहती है ताकि अगर उसकी माँ आ जाए तो वो उसे बता दे। यहाँ पर रेबेका डायना से रिलेटेड जो भी प्रूफ थे वो ढूंढ रही थी। तब यहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें डायना और उसकी मॉम के कुछ रिकॉर्ड होते हैं।
वहीं पर रेबेका को उसकी मदर और डायना की एक पिक्चर भी मिलती है। यहाँ पर रेबेका को ये भी पता लगता है कि जब उसकी माँ छोटी थी तब वो एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती थी और वहीं पर उसकी माँ को डायना मिली थी और डायना को उस वक्त एक अजीब तरह की स्किन डिजीज थी जिसके चलते वो सूरज की लाइट में नहीं आ सकती थी और अगर वो लाइट में आती थी तो उसकी स्किन जलने लगती थी। यहाँ पर डायना और उसकी मोम की अच्छी दोस्ती हुई थी, लेकिन यहाँ के बाकी लोगों का ये मानना था कि डायना एक शैतान है, यानी वो बड़ी ही आसानी से सीधे लोगों को पजेस कर लिया करती थी। उसने अपने फादर को भी पजेस करके उन्हें सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन हॉस्पिटल में एक एक्सपेरिमेंटल क्यूर के चलते तेज लाइट की वजह से डायना की जान चली गई थी। अब रेबेका जब अपने पुराने रूम में जाती है तो वो शैतान उसे यहाँ पर लॉक करके उस पर हमला कर देती है। अब रेबेका जोर जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी चीखों की आवाज सुनकर जैसे ही उसका बीएफ अंदर आता है यहाँ पर लाइट हो जाती है, जिस वजह से डायना रेबेका को छोड़ देती है। अब इससे रेबेका बहुत ज्यादा डर जाती है और वो उस बॉक्स को लेकर अपने बीएफ के साथ यहाँ से चली जाती है। फिर सोफी और मार्टिन जो कि अपने घर आ रहे होते हैं, यहाँ पर सोफी मार्टिन से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा वक्त बिताना चाहती हूँ। कहती है कि हम तीनों आज रात बैठकर मूवी देखेंगे, जिससे मार्टिन फिर से डर जाता है और अपनी माँ से कहता है कि नहीं मॉम, सिर्फ हम दोनों। जब ये टीवी देख रहे होते हैं तब सोफी अपने घर की लाइट्स ऑफ कर देती है और यहाँ पर डायना आ जाती है, जिससे मार्टिन बहुत डर जाता है। यहाँ पर सोफी अपने बेटे से कहती है कि बेटा चिंता मत करो, डायना मेरी दोस्त है, मैंने काफी दिनों तक उसे अपने आप से दूर रखा, लेकिन अब डायना हमारे साथ हमारी फैमिली की तरह ही रहेगी। और अब जब मार्टिन डायना को देखता है वो बुरी तरह से डर जाता है, वो लाइट्स ऑन करता है और यहाँ से भाग जाता है। अब डायना गुस्से में सोफी को भी मारती है। अब मार्टिन जल्दी से भागकर रेबेका के घर आ जाता है और अब यहाँ पर रेबेका भी अपनी मोम की स्टोरी अपने भाई को बताती है। वो कहती है कि हमें अपनी मोम को इस शैतानी बला से बचाना होगा और हमें उन्हें मेडिसिन देनी होगी, क्योंकि जब वो मेडिसिन नहीं लेती तब वो मेंटली वीक हो जाती हैं और डायना उस वक्त उन पर आसानी से हावी हो जाती है। जिसमें मार्टिन कहता है कि डायना कभी ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि मेरे फादर ने भी ऐसा करने की कोशिश की थी लेकिन उसने मेरे फादर को ही मार दिया। तभी डोरबेल बजती है और जब रेबेका चेक करती है तो वहाँ कोई नहीं होता और तभी इनके एक रूम से आवाज आती है। तब डायना अंधेरे में मार्टिन को बैठ के नीचे खींचती है, लेकिन यहाँ पर रेबेका उसे बचा लेती है। अब इसके बाद रेबेका मार्टिन और अपने बॉयफ्रेंड वेड के साथ अपनी मोम के घर आती है। रेबेका अपनी मोम से डायना के बारे में बात करती है। अब पहले तो सोफी एकदम अनजान बनती है, जैसे कि वो किसी डायना को जानती नहीं हो, लेकिन जब रेबेका उसे डायना के साथ उसके पिक्चर दिखाती है तब सोफी बताती है कि अच्छा हाँ, डायना मेरी फ्रेंड है। और इसी बात के चलते इन दोनों माँ बेटी के बीच एक बहस हो जाती है, जिस वजह से गुस्से में सोफी अपने रूम में चली जाती है। अब इसके बाद रेबेका अपने भाई मार्टिन से अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन इतना ज्यादा खतरा होने के बाद भी मार्टिन जाने से मना कर देता है। कहता है कि मेरी माँ को मेरी जरूरत है और इस मुश्किल घड़ी में मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। और अब इसलिए रेबेका और ब्रैड भी यहीं रुकने को तैयार हो जाते हैं। अब रेबेका घर की सारी लाइट्स ऑन करके उन पर टेप लगा देती है, जिससे कोई भी लाइट्स बंद ना कर सके। इसके साथ ही घर में और भी ज्यादा एक्स्ट्रा लाइट्स भी लगाते हैं। उसकी माँ काफी परेशान नजर आ रही होती है और वो चुपके से कागज पर टुकड़ा रेबेका को थमा देती है। और जब रेबेका उस कागज के टुकड़े को खोलती है तो उस पर लिखा था कि मुझे मदद चाहिए। ये देखकर रेबेका समझ जाती है कि सोफी मुसीबत में है और वो डायना से छिपकर मदद मांग रही है। अब रेबेका अपने भाई मार्टिन से कहती है कि वो कोई ना कोई तरीका निकाल कर अपनी माँ की हेल्प करेगी और इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब रात में डायना पूरे घर का पावर कट कर देती है, हर तरफ अंधेरा हो जाता है और जब रेबेका की आंख खुलती है तो वो अंधेरा देखकर वो डर जाती है। वो बेसमेंट में लाइट ठीक करने के लिए जाती है। अब मार्टिन भी जाग जाता है और वो कमरे में खुद को अकेला पाकर और भी डर जाता है। वो कैंडल लेकर रेबेका को ढूंढता है और तभी यहाँ पर डायना आ जाती है। डायना उसे बहुत डरा देती है, वो उसे घसीट कर ले जाने लगती है और जब मार्टिन कैंडल लाइट उसकी तरफ करता है तो वो उसे छोड़ देती है। अब मार्टिन भी किसी तरह से बेसमेंट में अपनी बहन के पास पहुंच जाता है। जब ये दोनों यहाँ पर होते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि कहीं इन्हें यहाँ बेसमेंट में बेचकर यहाँ इनके लिए कोई जाल तो नहीं बिछाया गया है। और तभी डायना बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देती है। अब ये दोनों बहन भाई बेसमेंट का दरवाजा पीट पीट कर ब्रेड को हेल्प के लिए बुला रहे थे। इनकी आवाज सुनकर ब्रेड यहाँ आ जाता है और वो डोर ओपन करके इन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। और तभी डायना उस पर अटैक कर देती है, जिससे उसके हाथ से वो टॉर्च छोड़कर काफी दूर गिर जाती है। अब डायना उसे जैसे ही मारने वाली होती है वो मोबाइल की लाइट ऑन करके खुद को बचा लेता है, लेकिन अब डायना उस पर अटैक करके उसका मोबाइल भी तोड़ देती है। अब इसलिए ब्रैड जल्दी से घर से बाहर भागने लगता है और जैसे ही वो अंधेरे में पहुंचता है डायना फिर से उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो गाड़ी की लाइट ऑन करके खुद को बचाता है और अब वो यहाँ से चला जाता है। अब इसी बीच सोफी की भी आंख खुल जाती है। वो समझ जाती है ये डायना उसकी कोई दोस्त नहीं है, वो उसके बच्चों को भी नुकसान पहुंचाना चाह रही है।
अब यहाँ पर डायना आ जाती है, जिस पर सोफी उससे कहती है कि तुम मेरे बच्चों से दूर रहो, जिस पर डायना उसे भी डराने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं डरती और वो डायना से कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत है और इसीलिए तुम मेरे बच्चों से दूर रहो। और अब सोफी जब डिप्रेशन की मेडिसिन लेने लगती है तब डायना उसे मारती है, जिससे उसका सर टेबल से टकरा कर वो बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर डायना ने उसे इसीलिए मेडिसिन नहीं लेने दी क्योंकि अगर वो मेडिसिन ले लेगी तो वो मेंटली स्ट्रांग हो जाएगी और वो उसे पजेस भी नहीं कर पाएगी। दूसरी तरफ वो दोनों बहन भाई बेसमेंट में ही आग जलाकर वहाँ पर रोशनी करते हैं। यहाँ पर मार्टिन को एक यूवी लाइट मिलती है और रेबेका उस यूवी लाइट को लेकर और अंदर जाती है ताकि उसे कोई जरूरत की चीज मिल सके। और यहाँ पर रेबेका को पता लगता है कि डायना यहाँ बेसमेंट में ही रहती है क्योंकि यहाँ पर हर वक्त अंधेरा रहता है। और यहाँ पर एक मैसेज भी लिखा हुआ था जो कि डायना ने रेबेका के लिए लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि अगर वो उसके और सोफी के बीच में आएगी तो वो उसे मार डालेगी। और तभी यहाँ पर डायना आकर रेबेका पर अटैक कर देती है क्योंकि वो यूवी लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जिससे डायना डर सके। अब रेबेका यहाँ से भागने लगती है लेकिन तभी डायना उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर यहाँ पर एकदम से एक लाइट जलती है जिससे रेबेका की स्किन जलना शुरू हो जाती है और ये लाइट मार्टिन लेकर आया था, जिससे वो रेबेका को छोड़ देती है और ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। इन दोनों को पुलिस सायरन की आवाज आती है, इसलिए ये बेसमेंट के दरवाजे पर नॉक करने लग जाते हैं। और ये पुलिस ब्राइट लेकर आया था जिसमें एक मेल और एक फीमेल पुलिस ऑफिसर थे। वो रेबेका और मार्टिन को बेसमेंट से बाहर निकालते हैं और तभी यहाँ पर डायना आ जाती है। वो सीनियर पुलिस ऑफिसर पर अटैक करके उसकी जान ले लेती है। रेबेका फीमेल पुलिस ऑफिसर से लाइट यूज करने का कहती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती और डायना उसे भी मार देती है। रेबेका मार्टिन को ब्राइट को देकर उससे बाहर भेज देती है और वो खुद ऊपर सोफी को लेने के लिए जाती है। और यहाँ पर एक बार फिर से डायना रेबेका पर अटैक कर देती है। वो उसे ऊपर उठाकर नीचे फेंक देती है और साथ ही वो उससे ये भी कहती है कि वो उसके फादर की तरह इसे भी जान से मार डालेगी। लेकिन अब इससे पहले डायना रेबेका को मारती है तभी यहाँ पर सोफी आ जाती है। वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे बच्चों से दूर रहना, और वो एक गन देकर डायना को शूट करती है, जिस पर डायना कहती है कि इस गन से मेरा कुछ नहीं होने वाला। और इसीलिए सोफी खुद को ही शूट कर लेती है क्योंकि डायना यहाँ पर सोफी की ही वजह से थी। और इसीलिए जैसे ही सोफी मरती है डायना भी खत्म हो जाती है। और यहाँ पर सोफी ने अपने बच्चों की जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस कर दी। अब यहाँ पर पुलिस की पूरी टीम पहुंच जाती है और अब रेबेका, मार्टिन और ब्राइट एक दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। और इसी सीन के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।